नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आज चर्चा करेंगे उस बजट की जिसने बिहार की राजनीति से लेकर आर्थिक गलियारों तक हलचल बढ़ा दी है। हम बात कर रहे हैं 91,717 करोड़ रुपए के सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट की। एक ऐसा कदम जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार विधानसभा में पेश हुआ यह भारी भरकम सप्लीमेंट्री बजट पहली नज़र में ही साफ संकेत देता है कि सरकार का मूल बजट राज्य की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया और अब लगभग 20 साल में ही सरकार को लगभग 92,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मंजूरी लेनी पड़ी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनावी वादों ने नीतीश सरकार का आर्थिक संतुलन बिगाड़ दिया? सरकार की तमाम कल्याणकारी घोषणाएं जैसे युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं, बिजली सड़क पानी के प्रोजेक्ट, नई उद्योग नीति और प्रशासनिक मशीनरी पर बढ़ता खर्च, इन सभी ने सरकारी खजानों पर दबाव बढ़ाया है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास से लेकर ऊर्जा और सड़क निर्माण तक कई विभागों ने कहा कि पहले मिलने वाला बजट काफ़ी नहीं था, काम अधूरा पड़ा है और अब नई मंजूरी चाहिए। यानी खर्च की रफ्तार आय से कहीं ज़्यादा तेज है, जिसमें विपक्ष का सीधा आरोप यह है कि सरकार ने चुनावी मौसम में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर दी, लेकिन प्राथमिक बजट में उसके लिए पैसा रखा ही नहीं और अब सप्लीमेंट्री बजट के जरिए उस कमी को ढका जा रहा है, जिस पर सरकार का कहना है कि यह बजट घबराहट का नहीं, विकास का बजट है। अगर बिहार को तेजी से आगे बढ़ना है तो समय पर फंड देना होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कल्याणकारी योजना हो। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक बिहार ऐसे चरण में है जहां पूंजीगत निवेश बढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वित्तीय अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। अगर खर्च की प्राथमिकताएं स्पष्ट ना रही तो आने वाले वर्षों में राज्य का कर्ज बोझ बढ़ सकता है। कुल मिलाकर 91,717 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट दो संकेत देता है। पहला, सरकार चुनावी वादों को पूरा करने के दबाव में है और दूसरा, बिहार को अभी भी एक स्थिर राजस्व आधार और लंबी दूरी की आर्थिक योजनाएं की आवश्यकता है। आने वाले महीनों में यही तय करेगा कि यह बजट विकास का इंजन बनेगा या आर्थिक दबाव का संकेत बनेगा।